नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान की सेकंड बुक का पहला चैप्टर। पहले चैप्टर का नाम है हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन चैप्टर की 10 महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ, 10 सबसे महत्वपूर्ण जो टिप्पणियाँ हैं उनको लेकर हम आपके लेकर आए। ये वीडियो याद रखेंगे बहुत महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 100% महत्वपूर्ण है। 100% ये अभिक्रियाएं आपके पेपर में आएंगी, तो इनको कहीं ना कहीं आप नोट कर लेंगे और साथ के साथ याद कर लेंगे। सभी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हम इसमें कराने वाले हैं। तो चलते हैं सबसे पहली अभिक्रिया पर। क्या है आज की जो सबसे पहली अभिक्रिया है? क्या है? सैंडमायर अभिक्रिया। सैंडमायर अभिक्रिया क्या है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को Cu2Cl2 या HCl या Cu2Br HBr या CuCN KCN के साथ गर्म किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को, किसको? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को किसकी उपस्थिति में? Cu2Cl2 और HCl के साथ गर्म किए जाए। इसके साथ किया जाए, गर्म किया, या तो इस उत्प्रेरक को ले सकते हैं या फिर Cu2Br और HBr को ले सकते हैं या फिर CuCN और HCN उत्प्रेरक को हम यूज कर सकते हैं। कोई भी एक उत्प्रेरक हम यूज कर लेंगे। क्लियर है? इसके साथ क्या किया जाता है? जब इसे गर्म किया जाता है तो इसमें से डाई एजो समूह क्रम से Cl Br CN, या तो Cl या Br या फिर CN द्वारा क्या हो जाता है? प्रतिस्थापित हो जाता है। इसमें से क्या होगा? N2 निकल जाएगा। क्या बचेगा? क्लोरोबेंजीन। क्या बच जाएगी? क्लोरोबेंजीन। और क्या निकल जाएगा? नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। क्लियर है? विस्थापित हो जाता है। इस प्रकार की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। आपको क्या याद रखना है कि जब हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को Cu2Cl2 तथा HCl के साथ गर्म करते हैं, गर्म करने पर हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाती है। क्लियर है? सभी रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं, तो बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपको ये याद ही करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा, गाटरमान अभिक्रिया। क्या है? गाटरमान अभिक्रिया। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को, फिर से बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को कॉपर व HCl के साथ गर्म करने पर, किसके साथ? कॉपर और HCl के साथ क्या कर रहे हैं? गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। जब हम इसे गर्म करेंगे तो इसमें से N2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? N2। ठीक है, या तो ऐसे बना दो। क्या बचेगा? Cl प्लस N2। ठीक है, क्या बना? क्लोरोबेंजीन। क्या प्राप्त होता है? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, समझ में आ रही क्या है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को कॉपर तथा HCl के साथ गर्म करते हैं। गर्म करने पर हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। ठीक है, इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं? गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, आपको क्लियर करना है कि इस अभिक्रिया और लास्ट वाली अभिक्रिया में क्या अंतर था। तो याद रखेंगे, सैंडमायर अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया में केवल उत्प्रेरक का अंतर है, रासायनिक अभिक्रियाएं सेम है। ठीक है, आगे चलते हैं। आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। क्या है? आयोडोफॉर्म अभिक्रिया क्या है? एथिल अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड या किसी मैथिल कीटोन को, किसी को भी ले लो। मान लीजिए कि हम एथिल अल्कोहल को ले लेते हैं, C2H5OH, ठीक है, को हैलोजन तथा क्षार के साथ गर्म करने पर, इसको क्या ले लें? I2 ले लो, और क्या ले लें? NaOH, क्षार ले लें, कोई सा भी क्षार ले सकते हैं। गर्म करने पर आयोडोफॉर्म बनता है। क्या बनता है? आयोडोफॉर्म। दोबारा से समझेंगे, मैथिल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल, आयोडीन और NaOH को साथ में जब हम गर्म करते हैं तो हमें आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है। इस प्रकार की क्रिया को हम आयोडोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोडोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। फिर से समझेंगे, किसकी? एथिल अल्कोहल ले सकते हैं, एसिटाल्डिहाइड ले सकते हैं, या फिर कोई मैथिल कीटोन भी हम यूज कर सकते हैं। तो समझ रहे हैं, एथिल अल्कोहल की क्रिया किसके साथ? हैलोजन के साथ। किसी भी हैलोजन से करा दो। अगर हम आयोडोफॉर्म पढ़ रहे हैं तो आयोडीन से कराएंगे। ठीक है, आयोडीन से किसके साथ? क्षार के साथ। तो क्षार हमने ले लिया, NaOH के साथ जब हम इसे गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होंगे? आयोडोफॉर्म। क्या होगा? CHI3। क्या नाम है इसका? आयोडोफॉर्म। क्या नाम है?
आयोडो फॉर्म प्राप्त हो जाता है। साथ के साथ क्या निकालेंगे भाई, Na है, I है, तो हम निकाल देंगे NaI प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, NaI। और क्या मिल सकता है, जल प्लस H2O प्राप्त होता है। और क्या प्राप्त होता है, HCOONA, HCOONA। क्या नाम है इसका, सोडियम फॉर्मेट। क्या नाम है, सोडियम फॉर्मेट। अच्छा, संतुलित कर लेंगे। संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 4 से और यहाँ 6 से, ठीक। एक बार संतुलित करेंगे, कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। O को संतुलित कर लेना, कितने हैं, 2, तो कितना बचेगा, 5 H2O, ठीक है। इसके बाद आप सभी हमें एक बार कमेंट करके बताओ कि संतुलित है या नहीं, ठीक है। एक बार घर पे चेक कर लेना, क्लियर है, बात समझ में आ रही। क्या है, एथिल अल्कोहल की क्रिया आयोडीन और NaOH से कराते हैं तो हमें आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, आयोडोफॉर्म। इस प्रकार की क्रिया को हम बोलते हैं आयोडोफॉर्म अभिक्रिया या हैलोफॉर्म परीक्षण। क्लियर है, क्या बोलते हैं, हैलोफॉर्म परीक्षण। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, 100% पेपर में आती हैं, तो आप इनको तैयार करते रहें। आगे है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्या है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों को, किसकी, क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों को किसी भी एथिल प्राथमिक एमीन जैसे एनिलीन ले लें या मैथिल एमीन तथा एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड या कार्बिल एमीन बनता है। फिर से समझेंगे, किसको, एनिलीन ले लो या फिर ले लो मैथिल एमीन। हम एनिलीन को ही ले लेते हैं, C6H5NH2। एनिलीन की क्रिया किससे, क्लोरोफॉर्म CHCl3 और किसके साथ, एल्कोहलीय KOH, किसके साथ, KOH के साथ। कैसा है ये, एल्कोहलीय, ठीक है। क्या कर रहे हैं, हल्का सा गर्म करते हैं। क्या करते हैं, इसे गर्म करते हैं। फिर से समझेंगे, किसकी, एनिलीन। एनिलीन को किसके साथ, एनिलीन को क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ और एल्कोहलीय KOH के साथ, इन दोनों मिक्सचर के साथ गर्म करते हैं। गर्म करने पर हमें तीव्र दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। अच्छा, ध्यान से समझेंगे कि निकल क्या सकता है, एक K है, एक Cl है, तो क्या निकाल दें, 3KCl। 3 क्यों, क्योंकि Cl के 3 हैं, तो यहाँ भी 3 ले लो, 3KCl निकल जाएगा। और क्या दिख रहा है, H2O, तो कितने H2O निकल जाएंगे, 3H2O। पहले एक बार संतुलित कर लेंगे, H के 3, 4 और 2 6, तो 3 दूनी 6। क्लियर है। अच्छा, और क्या क्या दिखाई दे रहा है भाई, H2 निकाल दिया, ये निकाल दिया, बचा क्या, C6H5NC। क्या बचा, C6H5NC। क्या नाम है, फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या नाम है, फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या नाम है भाई, फेनिल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। क्लियर है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड परीक्षण। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। और यह प्राथमिक एमिनो समूह का क्या करता है, परीक्षण देता है। यह आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहलाता है। फिर से समझेंगे, क्या है, क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों को किसी भी प्राथमिक एमीन जैसे एनिलीन या मैथिल एमीन तथा एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करने पर, जब हम क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों को एनिलीन और KOH के साथ गर्म करते हैं, गर्म करने पर हमें आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। ठीक है, ये परीक्षण कहलाता है आइसोसाइनाइड परीक्षण। और ये जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया कहलाती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। उम्मीद है एकदम क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है डार्जेन अभिक्रिया। क्या है, डार्जेन अभिक्रिया। ये कह रहा है प्रीडीन की अल्प मात्रा की उपस्थिति में, उत्प्रेरक कौन है, प्रीडीन, प्राथमिक अल्कोहल को, अच्छा प्राथमिक अल्कोहल कौन है, जैसे ले लो CH3OH, किसको ले लें, CH3OH को थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड मतलब SOCl2, और उत्प्रेरक कौन है, प्रीडीन, कौन है, प्रीडीन की उपस्थिति में प्राथमिक अल्कोहल को किसके, थायोनिल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म। अच्छा गर्म करेंगे, आप लोग समझो क्या निकल गया, एक H और एक Cl, क्या निकाल दें, HCl, और क्या है SO2, क्या दिख रहा है SO2, बचा क्या CH3Cl, क्या बचा CH3Cl। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, क्या है ये S है तो थोड़ा सा सही से बनाएंगे ना, SO2 मिलता है। फिर से समझो, क्या है, प्रीडीन की अल्प मात्रा की उपस्थिति में, प्रीडीन की अल्प मात्रा की उपस्थिति में
प्राथमिक एल्कोहल को या प्राथमिक एल्कोहलों को मेथिल एल्कोहल ले सकते हैं, एथिल एल्कोहल ले सकते हैं, को थायोनिल क्लोराइड के साथ, किसके, थायोनिल क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्किल हैलाइड। क्या नाम हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड। ठीक है, प्राप्त होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम डार्जेन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ गई? क्या कहते हैं इस अभिक्रिया को? डार्जेन अभिक्रिया कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हुंस-डीकर अभिक्रिया। क्या है? हुंस-डीकर अभिक्रिया। वसा अम्ल के साथ सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड प्राप्त होता है। समझेंगे, वसा अम्ल के सिल्वर लवण को, किसको? वसा अम्ल के सिल्वर लवण को। मान लीजिए हम ले लेते हैं C2H5COO और सिल्वर लवण है तो Ag, ठीक है, को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, ठीक, CCl4 की उपस्थिति में गर्म करने पर, किसकी उपस्थिति में गर्म करते हैं? अच्छा, क्लोरीन के साथ किसकी उपस्थिति है भाई? CCl4 की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड प्राप्त होता है। क्लोरीन ली है हमने, ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे क्या निकल जाएगा। एक तो AgCl निकल जाएगा, यही निकाल दो, AgCl, ठीक है, प्लस और क्या दिख रहा है? एक CO2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? CO2। और बचा क्या रह गया? C2H5 और Cl। क्या? C2H5 और Cl क्या है? एल्किल क्लोराइड। क्या प्राप्त होता है? एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। अच्छा, Cl की जगह अगर Br ले लेते तो एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाता। बात तो समझ में आ रही होगी। अच्छा, नाम क्या है? तो एथिल, क्या बोलेंगे भाई? एथिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? एथिल क्लोराइड। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? इंपॉर्टेंट है। क्या है? हुंस-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? हुंस-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। आगे चलते हैं, आगे है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। क्या है? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। एथिल ब्रोमाइड को, ध्यान से समझिए, किसको? एथिल ब्रोमाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक के साथ गर्म करने से संघनन होता है। क्या होता है? संघनन, और एन ब्यूटेन बनता है। क्या बनता है? ब्यूटेन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाती है। फिर से समझेंगे, एथिल ब्रोमाइड को, एथिल ब्रोमाइड मतलब C2H5Br को शुष्क ईथर की उपस्थिति में किससे क्रिया कराते हैं? जिंक से। तो ध्यान से समझेंगे, इसकी क्रिया जिंक से कराते हैं और एथिल ब्रोमाइड के 2 अणु ले लेंगे। कितने? 2। ऐसे लिख दो, C2H5 और Br। क्लियर है? किसकी उपस्थिति? जिंक की उपस्थिति, नहीं, उपस्थिति किसकी है भाई? शुष्क ईथर। कौन है? शुष्क ईथर। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, किसकी उपस्थिति है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम ऐसा कर रहे हैं। क्या प्राप्त होगा? तो ध्यान से समझेंगे, क्या निकल जाएगा? ZnBr2 हमारा निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? ZnBr2 निकल जाएगा। बचेगा C2H5, C2H5 प्लस ZnBr2। अच्छा, नाम क्या है? ब्यूटेन। क्या नाम है? ब्यूटेन या एन ब्यूटेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एन ब्यूटेन प्राप्त हो जाता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छे से इसको हम समझ लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। क्या नाम है? विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। समझेंगे, जब एथिल ब्रोमाइड को, किसको? एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एलॉक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। किसके साथ? सोडियम एलॉक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो ईथर बनते हैं। ईथर प्राप्त करने की उपयुक्त क्रिया को, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? विलियमसन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, फिर से समझेंगे। एथिल ब्रोमाइड कौन है? एथिल ब्रोमाइड मतलब C2H5Br को सोडियम एलॉक्साइड के साथ, मान लीजिए हम ले लेते हैं C2H5ONa, ठीक है, के साथ गर्म करते हैं। क्या करते हैं? इसे गर्म। अच्छा, गर्म करने पर आपको क्या दिख रहा है? ये सभी बताएंगे। क्या प्राप्त हो जाएगा? एक Na और एक Br, NaBr निकल जाएगा। बचा क्या रह जाएगा? C2H5O, C2H5। तो क्या बना? C2H5O, C2H5 प्लस क्या बना? NaBr। इसी का नाम क्या है? ईथर। क्या नाम है? ईथर। क्या प्राप्त होता है? ईथर। ठीक है,
इस अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। हर एक अभिक्रिया इंपोर्टेंट है, आप इनको अच्छे से तैयार करते रहेंगे ना। आगे है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। क्या नाम है, श्वार्ट्ज अभिक्रिया, समझेंगे। एल्किल क्लोराइड अथवा ब्रोमाइड को कोई भी ले लो, जैसे CH3 ब्रोमाइड ले लिया, Br को धात्विक फ्लोराइड जैसे AgF ले लो, HgF2 ले लो, या COF2 अथवा SvF3 की उपस्थिति में गर्म करने पर, मान लीजिए हम किसकी उपस्थिति में गर्म करते हैं, AgF के साथ क्या करते हैं, हल्का सा इसे गर्म करते हैं। गर्म करने पर हमें एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। अच्छा, क्या निकल जाएगा, AgBr निकल जाएगा। क्या होगा, AgBr निकल जाएगा, बचेगा क्या, CH3F प्लस AgBr, ठीक है। मैथिल फ्लोराइड क्या प्राप्त होता है, एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है, तो नाम क्या हो जाएगा, मैथिल फ्लोराइड, मैथिल फ्लोराइड। बात समझ में आ गई क्या है, कि यदि हम एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को AgF या HgF2 या COF2 या SvF3 की उपस्थिति में से हम गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, मैथिल या एथिल या एल्किल फ्लोराइड प्राप्त हो जाते हैं। क्लियर है। अभिक्रिया क्या कहलाती है, श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया को हम श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। आगे चलते हैं, फिनकेल-स्टीन अभिक्रिया। क्या नाम है, फिनकेल-स्टीन अभिक्रिया। इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है ना। क्या है, जब क्लोरो या ब्रोमो एल्केन को, किसको, क्लोरो या ब्रोमो एल्केन को, मान लीजिए हम ले लेते हैं C2H5Br, क्या ले लिए, ब्रोमो एल्केन को, कि सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड के साथ, किसके साथ, सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड के साथ मेथेनॉल या एसीटोन की उपस्थिति किसकी है, मेथेनॉल, या हम क्या ले सकते हैं, एसीटोन। बात समझ में आ रही है, की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हैलोजन विनिमय द्वारा आयोडो एल्केन बनते हैं। फिर से समझेंगे, बहुत सरल रिएक्शन है। क्या है, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड से, यहाँ से समझेंगे, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड से मेथेनॉल या एसीटोन की उपस्थिति में कराते हैं तो होता क्या है, क्या होता है भाई, होता ये है कि आयोडीन Br का स्थान ले लेता है और Br आयोडीन का, ठीक है। क्या होगा, KBr निकल जाएगा, ऐसे ऐसे समझ लो, क्या निकल जाएगा, KBr निकल जाएगा, बचेगा क्या, C2H5I प्लस KBr, ठीक है। क्या होता है, हैलोजन विनिमय द्वारा, हैलोजन विनिमय मतलब आयोडीन Br का स्थान ले लेता है और Br आयोडीन का स्थान ले लेता है। क्या प्राप्त होते हैं, आयोडो एल्कीन। क्या मिलता है, आयोडो एल्कीन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या, फिनकेल-स्टीन या कोनांट फिनकेल-स्टीन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनकेल-स्टीन या कोनांट फिनकेल-स्टीन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अक्सर हम इस तरह के जिसके नाम टफ होते हैं उस अभिक्रिया को छोड़ देते हैं, लेकिन अभिक्रिया आप देख रहे हैं बहुत सरल है। क्लियर है। एथिल ब्रोमाइड की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड से मेथेनॉल और एसीटोन की उपस्थिति में क्या प्राप्त होता है, एथिल आयोडाइड प्राप्त हो जाता है। बात समझ आ रही है। अच्छा, एक बात और आप ध्यान देंगे, इसके साथ साथ 3 अभिक्रियाएं हम आपके लिए देते हैं। हमने अभिक्रियाएं करा रखी हैं, आपको बस क्या करनी है, लिखनी है। अगर आप पर वो भी ना हो तो हम कमेंट में उन वीडियो का लिंक दे देंगे, जिससे आप उन 3 अभिक्रियाओं को पढ़ लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पहले ही करा चुके हैं। क्या नाम है, बोर्ड्स अभिक्रिया। क्या नाम है, बोर्ड्स या बोर्ड्स अभिक्रिया। क्लियर है, इसे भी पढ़ लेना घर पे। सबसे पहले मैं कहूँगा इन तीनों को लिख लेना। बोर्ड्स अभिक्रिया, बोर्ड्स फिटिंग अभिक्रिया, बोर्ड्स फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। और तीसरी है फिटिंग अभिक्रिया। क्या नाम है, फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। अच्छा, आप सभी का एक काम और है कि इन तीनों अभिक्रियाओं को आप सभी कमेंट में बताएंगे। कहाँ बताएंगे, कमेंट करके। और कमेंट में हम तुम्हें बता देंगे कि कमेंट में ही हम इस वीडियो का लिंक पिन कर देंगे, जिससे कि आप इन तीनों अभिक्रियाओं को पढ़ लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा टॉपिक लगभग इन ही टिप्पणियों पर निर्भर रहता है और ये लास्ट तक आपके काम आएंगी। तो हम चाहेंगे कि आप इन सबको, हर एक अभिक्रिया को कम से कम 1-2 बार उसे पढ़ लें साथ के साथ। इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से उस टेलीग्राम से जुड़ जाना।
आपको इस वीडियो की PDF भी आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, साथ के साथ आप सभी अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो। आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी ही तेज़ी से हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।